कमरों के दरवाजे के आगे नमक डालें और कमाल देखें। आज ख़वातीन की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। नमक के साथ मैं आज आपको कौन सी यूज़फुल टिप्स दिखाने वाली हूं, बताने वाली हूं, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक नमक से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो ख़वातीन के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे चैनल पर आपको बहुत सी यूज़फुल किचन से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड आपको टिप्स मिलने वाली हैं और एक आज ऐसी वायरल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे हम करते जाते हैं ना, वो बहुत ही गंदा और मैला हो जाता है। अगर हम इसकी डेली वॉश या इस्तेमाल के बाद अगर इसे वॉश ना करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त गंदा हो जाता है, जैसे कि हमें फेंकना पड़ता है। इसके वॉश के लिए आपको क्या करना है, कोई भी शैम्पू आप ले लें। बेबी शैम्पू भी ले सकते हैं, हैंड वॉश भी ले सकते हैं। नीम गर्म पानी करेंगे और शैम्पू डालकर इन सब ब्रश को, जितने भी आपके घर के मेकअप वाले ब्रश हैं, पफ हैं, आप उन्हें इसमें 5 मिनट के लिए भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद इस तरह हाथ पर रब करके इसे अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। फिर इसे 2 से 3 बार इसे सादे पानी से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद देखिएगा कि कितना गंदा पानी जो है ना, इसमें कितने जर्म्स थे। अगर हम वॉश ना करें तो अगर इसे बग़ैर वॉश किए हम इस्तेमाल करते जाए ना, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसमें बहुत सारे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ एक मामूली सी गंदगी के साथ। अब मैं इसे 2 से 3 बार इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसे ड्राई करके भी आपको दिखाऊँगी कि आपके जो ब्रश है ना, वो वॉश करने के बाद कितने साफ़ हो चुके हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो, आपके घर के सारे ब्रश जो है ना, मेकअप ब्रश, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अब मैं अगली जो टिप आपको देने वाली हूँ ना, हमारे वॉशरूम से रिलेटेड है। वॉशरूम में जब भी हम सोफ़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेस के लिए करें या हम नहाने के लिए जब भी साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, गीला होता रहता है और इस तरह हमारी साबुनदानी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि हमारी साबुनदानी मेस ना हो, गंदी ना हो और साबुन भी कम खुरे, यानी कि पिघले, तो ज़्यादा देर तक चले, तो आपने क्या करना है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा पफ जो होता है या फिर आपने कोई भी मोबाइल के अंदर जो स्पंज वगैरह पड़े होते हैं ना, आपने उसका इस्तेमाल करना है। इस तरह साबुनदानी के अंदर रख के आप उसके ऊपर साबुन रखिएगा। फिर देखिएगा आपका साबुन बहुत ही कम खुरेगा, यानी कि पिघलेगा और आप महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पफ नहीं है तो आप इस तरह कोई भी बोतल का कैप लेकर उस पे साबुन के ऊपर लगाकर इस तरह भी उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। बग़ैर साबुनदानी के भी आप इसे अपने बेसन में, यानी कि वॉशरूम के सिंक में या बेसन में आप उसे रख दें, तो आपका साबुन महीनों तक चल सकता है। और साबुन दानी के अंदर भी आप इस तरह इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, तो आपकी बड़ी बचत होने वाली है। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने वाली हूँ, इसमें ना ही मुझे आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहले से ही ऑलरेडी एक रेसिपी बना रही थी जिसमें से ये आटा बचा। मोमोज़ बना रही थी। मोमोज़ के आटे का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैं आपको स्पेशल एक अलग से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आटा जो गूँधा हुआ था उसमें से एक पेड़ा बच गया। अब मैंने उसे क्या किया, एक बारीक सी पतली सी लेयर की एक रोटी बना ली। बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे। इससे आपका जो पराठा है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ऑयल का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कोई भी नाइफ़ के साथ या आप पिज़्ज़ा कटर के साथ इसके ब्रीक ब्रीक जो लेयर्स है ना, वो आपने कटिंग करनी है। यानी कि अगर जितनी हम इसकी ब्रीक लेयर यानी कि कटिंग करेंगे ना, उतनी इसके अच्छे लच्छेदार पराठे बनेंगे। आप देखिएगा मिनटों में इसको कटिंग करने के बाद अब आप क्या करेंगे, कोई भी नाइफ़ ले लें। नाइफ़ के साथ या हाथों की मदद से आपने इस तरह इसको इकट्ठा करना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। बिल्कुल साथ साथ इसे इस तरह इकट्ठे करते जाना है और हाथों की मदद से इसे लंबा करना है। लंबा करने के बाद अब मैं पराठे के पेड़े को इस तरह गोल करने के बाद एक प्याली में या बाउल में ऑयल या घी ले लूँगी और लेने के बाद इस तरह उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, उसमें डिप कर दूँगी। इससे देखिएगा कि आपका पराठा जो है ना, वायरल, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, ये पराठा बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। जो पराठे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं ना, वो भी खाना भूल जाएंगे। मैंने तवे को पहले प्री हीट कर लिया था, इतना हीट किया था कि मेरा जो तवा है ना, वो बस नॉर्मल ही गर्म था कि मैं जब इस पे पराठा रखूँगी ना, तो वो फ़ौरी जलेगा नहीं, पकेगा नहीं। इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है।
पेड़े को मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद हाथों की मदद से मैं इसे प्रेस करूँगी। अब आपको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करने के बाद मैंने इसे तवे पर रख दिया। रखने के बाद ऊपर से आपने कोई भी कवर कर देना है, ताकि जो हमारा पराठा है ना वो अंदर तक पक सके। इसे हल्की आंच में पकाएंगे ना तो ये बड़े आराम से पक जाएगा। जो बहुत ख़वातीन कहती हैं ना कि हमारे पराठे कच्चे बनते हैं, इतने मोटे जो पराठे ना वो अंदर से कच्चे बनेंगे। इस तरह अगर आप उसे दम पे पकाएंगे ना ऊपर से कवर करके, तो फिर आपका पराठा अंदर तक पकेगा और बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस भी करती जाऊंगी और इस तरह घुमाते हुए स्पून के साथ या चिमटे के साथ आप उसे घुमाते जाइएगा। फिर देखिएगा कि आपका जो पराठा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाएगा। अभी से आप इस पे वीडियो पे देखें कि इसके जो लच्छे हैं ना वो खुलना शुरू हो चुके हैं। ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त वायरल पराठा जो है ना, कोरियन पराठा इतना ज़बरदस्त बना कि मेरे बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। अब आप इसको डिश आउट कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ सिंपल इसको खोल के दिखा रही हूँ कि इसके लच्छे कितने ज़बरदस्त अलग अलग लच्छे हैं। और इसके अंदर आप कोई भी शामी टिक्की या चिकन के कबाब या आलू की टिक्की भी रखकर आप अपने बच्चों को इंजॉय करा सकते हैं। आप उन्हें लंच बॉक्स में भी ये पराठा बनाकर दे सकते हैं। आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। लच्छेदार पराठे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस तरह की मज़ेदार अगर छोटी और छोटी इसके साथ शॉर्ट्स साथ वीडियो अगर कुकिंग आप के ये हवाले भी से देखना देखना चाहती चाहते हैं हैं कि तो वो मैंने भी ये मैं आपके आटा साथ कैसे गूंदा था, ज़रूर तो शेयर इसके लिए भी करूँगी। मुझे आप लोगों को मेरे चैनल पर आकर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आज की टिप्स आपको कैसी लगी। आज की सबसे स्पेशल जो टिप मैं आप ख़वातीन को देने वाली हूँ वो ये कि नमक को आप अपने कमरे के दरवाजे के आगे डालें और कमाल देखें, सारी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। इससे आज आपको मैं 3 टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी सारी रेगुलर जो परेशानियाँ हम ख़वातीन को नज़र आती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्यारा सा बाउल लेंगे। कोई भी आप प्लास्टिक या स्टील की प्याली लीजिएगा। उसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डालिएगा और 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल लीजिएगा। कोई भी वाइट लाहौरी नमक आप शामिल कर सकते हैं। अभी मेरे पास पिंक नमक था, मैंने 1 टेबल स्पून वो पिंक नमक शामिल करके इसे अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लूँगी, यानी कि हल कर लूँगी। जैसे ही ये नमक पानी में हल हो जाएगा, अब मैं इसे क्या करूँगी, अपने कमरे के दरवाज़े के आगे रख दूँगी। और इससे क्या होगा कि आपके कमरों के अंदर या घर के अंदर आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। कोई भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, असरात होते हैं, वो कभी भी आपके अंदर घर के अंदर या कमरे के अंदर नहीं आएंगे। ये टिप बड़ी यूज़फुल है। जिन्हें ये यूज़ करेंगे तो आपको फिर ही इस टिप का अंदाज़ा होगा कि ये वाकई बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब नमक से रिलेटेड जो मैं आपको दूसरी टिप देने वाली हूँ ना वो ये है कि एक प्याली में आपने नमक को लेना है। नमक को लेकर आपने क्या करना है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त टिप है उन ख़वातीन को जो बहुत ज़्यादा, जिन्हें किचन में या कमरों में या घर की दीवारों पर बहुत सारी छिपकलियाँ नज़र आती हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पर छिपकलियाँ जो है ना हमारे सहन में भी आना शुरू हो जाती हैं। ये मसला बड़ी जल्दी हल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लहसुन, जिसकी स्मेल से हमारे घरों में जो छिपकलियाँ आती हैं ना वो भी आना ख़त्म हो जाएंगी। नमक वाली प्याली लेंगे, उसके अंदर छिला हुआ लहसुन की जो तूरियाँ हैं ना 6 से 7 अदर इस तरह लगा देंगे। लगाने के बाद इसके दरमियान में एक तेज़पात का पत्ता भी लगा देंगे। लगाने के बाद आपको जहाँ पर भी पता चले ना कि छिपकली का आना जाना है, आप उसे वहाँ पर रख दीजिएगा। अब तीसरी टिप जो नमक से रिलेटेड आपको देने वाली ना, ये भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं गर्मी की वजह से या मौसम का तब बार बार तब्दील हो जाना या बारिशों के दिनों में, तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। नमक डालिएगा, नमक लीमू के ऊपर, और उसके बाद आपको लौंग लेने हैं टोपी वाले, यानी कि जो फूल बना होता है ना उसके ऊपर, वो वाले आपने 6 से 7 लौंग लेने और इस तरह लेमन के ऊपर लगाकर इसी तरह प्याली में, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, आपने इस तरह लगाकर इसे अपने बेड के नीचे या सोफ़ों के नीचे या आपने उन जगहों पे जहाँ पे आपको लगता है कि मच्छरों का बहुत आना जाना है, आप उस जगह पर रख दीजिएगा। फिर देखिएगा कमाल इसका, बहुत ही जल्दी मच्छर ख़त्म हो जाएंगे और ना ही आपको महंगे महंगे मोप ख़रीदना पड़ेंगे मच्छर को भगाने के लिए। अगर ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।